माता दिवस की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएँ आप सभी को। मैं प्रीति सजीवन एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे, अपने माँ-बाप को प्यार कर रहे होंगे। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि कल मदर्स डे है, आप सभी को पता ही होगा। तो सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे। और माँ हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। क्योंकि माँ का रिश्ता ऐसा ही होता है जैसे कि हमारी प्रथम शिक्षिका होती हैं। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का स्पर्श हमें प्राप्त होता है और उन्हीं की देख रेख में हम पलते बढ़ते हैं। और उससे पहले भी हम उनके गर्भ में होते हैं 9 महीने से, तो इसीलिए वो सबसे पहले हमारे जीवन के कह सकते हैं एक हिस्सा होती हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो जीवन का होती हैं माएँ। तो मैं माँ को कोई ईश्वर नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ईश्वर कहना उन्हें बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति हो जाएगी। क्योंकि अगर माँ को ईश्वर का दर्जा लोग देते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरी पहली आदर्श या पहली शिक्षिका, पहला इंसान, पहली प्रेमिका, पहला दोस्त, पहली माँ, माँ तो होती ही है। पहली बहन, पहली जो भी आप जितने भी उन्हें नाम दे सकें। तो मैं माँ को अपनी कैसे देखती हूँ? मेरी माँ जो हैं वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, उनके घर में शिक्षा का बहुत महत्व था, जिस घर से वो हैं। मेरे बड़े मामा जो हैं वो प्रिंसिपल थे, गवर्नमेंट टीचर थे। मेरे छोटे मामा भी बहुत पढ़े लिखे हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं। पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन मेरी माँ नहीं पढ़ पाई, क्योंकि वो बचपन से ही अपने परिवार के प्रति समर्पित थी, जो कि अभी भी उनके भीतर दिखता है। अभी भी वो परिवार के लिए समर्पित हैं, लेकिन अब थोड़ी ज़िद्दी ज़्यादा हो गई हैं। ज़िद्दी क्या मतलब, अपना ही मानती हैं। अब उनका जो मन करता है वो करती हैं, क्योंकि 60 प्लस भी हैं, तो थोड़ा-सा हम लोग इतना बर्डन भी नहीं डालते उनके ऊपर। प्यार से समझाते हैं तो समझ जाती हैं, अगर नहीं समझती हैं तो कोई बात नहीं। मैंने माँ को किस तरह देखा? मैंने अपनी माँ से सीखा कि संघर्ष, उन्होंने जीवन में अथाह संघर्ष किया है। उनके संघर्ष की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने हर वो काम किया है जो एक नॉर्मल सामान्य महिला नहीं कर सकती। इसीलिए मैं उनको आयरन लेडी भी कहती हूँ। हमारे घर में हम भाई बहन सभी आयरन लेडी कहते हैं। और उन्होंने शिक्षा का महत्व बहुत अच्छा समझा। मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा है तो टचवुड मेरे भाई बहन ही हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें से नालायक हूँ। और मेरे जो और भी भाई बहन हैं, बहुत पढ़ने लिखने में, गांव में अच्छा ओहदा है ईश्वर की कृपा से, सब माँ बाप के आशीर्वाद से। तो मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं हो पाई। उसके पीछे भी रीज़न थी, वो पढ़ना चाहती थी। अगर पढ़ती तो आज वो कुछ होती, वो कहती हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि मैं नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और मेरे बेटे पढ़ें। तो उन्होंने हम लोग को बराबर मौका दिया, हमें और भाइयों को। तो उन्होंने कभी भेदभाव उस तरीके से नहीं किया। हालाँकि कहते नहीं है कि जो है पालन पोषण का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे आप सामाजिक स्तर से आते हैं उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा-सा कभी-कभी पिछड़ी सोच हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती, क्योंकि चीज़ें हावी होती हैं सामाजिक तौर पर। लेकिन उन्होंने पढ़ाई को बहुत महत्व दिया। पढ़ाई को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उनके लिए पढ़ाई सबसे आगे रही है हमेशा से। संघर्ष को उन्होंने बहुत महत्व दिया जीवन में। संघर्ष से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने कर दिखाया। मेरे पिताजी बहुत सीधे पुरुष हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि इतना सीधा पुरुष होना चाहिए। खैर मैं इस पे कभी बात करूँगी। लेकिन मेरी माँ जो है, जिस हद तक उनको तेज़ होना चाहिए था वो थी। और उन्होंने लड़ाई लड़ी, हर वो काम के लिए लड़ाई लड़ी जो मुश्किल था। एक मिडिल क्लास की लड़की, वो तो मिडिल क्लास से थी, लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ जो
मेरे नाना पक्ष के थे, वो काफ़ी मजबूत थे उस ज़माने में, अभी भी ठीक-ठाक हैं। लेकिन यहाँ का पक्ष जो था, जो मेरे पिता की तरफ का था, पिता की मेरी जॉब छूट गई थी और उसके बाद माँ ने जो संघर्ष किया है, वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि मैं अगर एक-एक बताने लगूँ तो मैं पहली बात तो मैं बता ही नहीं पाती, मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है, क्योंकि वो मेरी माँ ही हैं जो कर सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। गाँव में बहुत कम महिलाएँ हैं जो इस हद तक समर्पित थीं अपने बच्चों के प्रति, उनमें से मेरी माँ एक है, मैं ये कहूँगी। मेरी आँखें नम हो रही हैं, क्योंकि मैं वो दौर जब मैं सोचती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा भर जाती हूँ मन से। तो माँ का दर्जा जो है वो आपके लिए पहले होना चाहिए। उनसे लड़िए, ऐसी बात नहीं कि अगर आप को बहुत प्यार करते तो उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं लड़ भी जाती हूँ कभी-कभी। प्यार वाली बहस हमारी नोक-झोंक चलती रहती है और कई बार इनके फैसले के मैं खिलाफ भी रहती हूँ और मैं डटी रहती हूँ, ऐसा भी होता है। अभी तक वो जो है हम लोग के टिफ़िन के लिए परेशान रहती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और सुबह अगर कुछ नहीं बना पाती हूँ तो जल्दी-जल्दी उठ के जुट जाती हैं कि हाँ, बच्चा मेरा भूखा ना जाए, कुछ खा के जाए। अगर किसी कारणवश फिर चले गए तो फिर वो दिन भर कुपोती हैं, परेशान होती हैं। और आती हूँ तो तुरंत खाना दें बिटिया शुरू हो जाती हैं। कभी-कभी मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ, क्योंकि हमारे अपने संघर्ष होते हैं। हमारा अपना दौर है, जो कि बहुत बुरा दौर है। एक हिसाब से कह सकते हैं युवाओं के लिए, इससे भी कोई बात करेंगे। लेकिन मेरी माँ जो है वो कोशिश करती हैं कि अगर मैं कभी गुस्सा हो गई, मेरा मूड ऑफ हो गया, तो आएँगी, खाना बना के देंगी, थाली लेके आएँगी। तो कहने का मतलब है कि एक रिश्ता होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए हम आप सबसे भी कहना चाहेंगे, जिनके माँ-बाप बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए ख़ासकर, कि उनकी देख-रेख करिए। उनको कोशिश करिए कि जितना वो पृथ्वी पे रह सकें आपके साथ, क्योंकि उससे सच्चा साथी कोई नहीं होता। नोक-झोंक होती है, वैचारिक मतभेद भी होते हैं कई बार, लेकिन उनसे सच्चा व्यक्ति कोई नहीं होता आपके लिए संसार में। प्रेमी-प्रेमिका भी आजकल जो है, आप कुछ हैं तभी आपको प्यार करेंगे, लेकिन एक माँ और पापा ऐसे होते हैं जो आप कुछ नहीं होते हैं। आपको ज़ीरो से हीरो बनाने में सबसे बड़ा उनका हाथ होता है, और आप जब कुछ नहीं होते हैं तभी वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं। हालाँकि वो आपको पुश करते रहते हैं, चाहे नाराज़गी से करें, चाहे गुस्से से करें, चाहे टोन्ट से करें। लेकिन वो चाहते हैं कि ये पुश हो, ये अच्छा करे अपने जीवन में। कभी मैं अपनी माँ के संघर्ष के बारे में बात करूँगी, आज नहीं करूँगी, क्योंकि जितना ऊपर-ऊपर मैं उनके बारे में बता रही हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही है माँ का रिश्ता, इसलिए जितना हो सके उनकी आप कोशिश करें कि वो जो है पृथ्वी पे रहें आपके साथ। उनकी देख-रेख करिए, प्यार करिए बहुत ज़्यादा। थोड़ी गलतियाँ भी करें तो ठीक है, माफ़ करिए, कोई बात नहीं। नाराज़गी हो जाती है, मुझे भी होती है, हम भाई-बहनों को भी होती है, लेकिन ठीक है फिर, क्योंकि दिल की वो बुरी है नहीं। तो फिर अंत में यही आता है कि वो दिल की बुरी नहीं है। बड़बड़ाने वाली बहुत, बड़बड़ाती बहुत है। वही चीज़ है। तो आप सब अपने माता-पिता को बहुत प्यार करिए, बहुत प्यार की ज़रूरत है, बहुत सम्मान की ज़रूरत है, बहुत देख-रेख की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके लिए वो महत्व रखते हैं जो दुनिया का कोई भी रिश्ता मेरे ख़्याल से नहीं रखता है। हाँ, लेकिन माता-पिता पहले होते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है, हम गर्भ से उनसे संपर्क में रहते हैं। तो यही है मदर्स डे पे, आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि तो एक बार फिर से आपको हैप्पी मदर्स डे। अपनी माँ को खूब प्यार करें, उनके लिए तोहफ़े लाएँ, उनकी केयर करें, उनको क्या बोलते हैं उसको, मुझे अभी शब्द नहीं आ रहा है। तो उनको जो थोड़ा अच्छा लगे उनके लिए वो करें, तो अच्छा लगेगा। छोटी-छोटी खुशियाँ ही कहते नहीं जीवन में आपको सुकून देती हैं। तो वही है, जितना भी हो सके करें आप। अपने से कुछ समय निकाल के, अगर आप दूर हैं नहीं कर पा रहे हैं फिर भी कोशिश करें कि उनको खुश करते रहें।
अच्छा लगेगा, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।